इस क्लास पे बहुत बहुत आपको स्वागत हो। आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैंने फ्रेजल वर्ब क्लास मैंने लिया था। आज भी हम जो एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हूँ। पहला फ्रेजल वर्ब, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लास आउट। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। बताया था फ्रेजल वर्ब किसे बोलते हैं, जब हम वर्ब में या प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब अगर यदि उसमें ऐड कर देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो वर्ब का मीनिंग अलग होता है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अलग होता है। तो अगर यदि वर्ब में अगर प्रीपोजिशन हम जोड़ देते हैं, सपोज जैसे बताया था मैं लुक एट, तो उसके मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है। लुक माने तो देखना, लुक एट, लुक आफ्टर अगर लग जाता है तो हम उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे उसको टेक केयर करना, किसी का जत्न लेना, किसी का मना देखभाल करना। तो यहाँ पे पहला फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट आउट। लास्ट आउट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। टू सडनली अटैक समवन और क्रिटिसाइज इन एन एंग्री वे। ना, लास्ट आउट के माने होता है हम किसी के ऊपर कोई अगर कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ गलत बात बोल दिया, हम उसके ऊपर डायरेक्ट हम अटैक कर देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करने को ही हम लास्ट आउट बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट आउट का माने हो गया टू सडनली अटैक समवन और क्रिटिसाइज इन एन एंग्री वे। तो किसी के ऊपर अटैक करना या क्रिटिसाइज करना इन एन एंग्री वे। जैसे पॉलिटिकल जैसे माना बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ बयान देने की वजह से तो बीजेपी पार्टी के जो प्रवक्ता था ना, कांग्रेस पार्टी के ऊपर माना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर लाश आउट हो गए, क्रिटिसाइज करने लगे, आपस में क्रिटिसाइज करने लगे। इसको आप अपना भी एक एग्जाम्पल लेके आप अपने भी आप एग्जाम्पल बना सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड वाला है पुट अप। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ऐसे समझना जरूरी है। पुट अप, सपोज आज मेरा एक प्रोग्राम था, तो पुट अप मीन्स होता है टू पोस्टपोन और डिले कर देना। पुट अप और डिले कर देना ना, कोई सा प्रोग्राम है तो उसे हम पुट अप कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, डिले कर देने। उसे हम बोल सकते हैं आई हैव पुट अप माई भद्रक शॉपिंग प्रोग्राम। मैंने भद्रक जाने के जो शॉपिंग प्रोग्राम तो उसे डिले कर दिया, पोस्टपोन करना। पुट अप का मीन्स होता है पोस्टपोन करना। अगला वाला है रन इनटू। और भी एक रन इनटू रन आउट भी है, उसे बताने वाला हूँ। रन इनटू के मीन्स होता है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। अगर सपोज तुम जा रहे हो, ठीक है, अगर भरोसा नहीं था कि कोई आने वाला है, आपको इस तरह के कोई आदमी से मुलाकात होगा, ठीक है, तो आप रास्ते में जा रहे हो, कोई एक ऐसा आदमी जो आपसे मैंने मुलाकात नहीं था, बहुत दिन के बाद मैंने आप उससे मीट कर रहे, मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, अब मीट कर ले तो उसे रन इनटू बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेक अप। टेक अप का और एक मीनिंग में आपको बताया था। टेक अप मीन्स होता है कि टेक अप को हम एरोप्लेन के साथ में हमें कनेक्ट किया था कि जो एरोप्लेन है ना टेक अप किया, वो भी ये होगा। और एक टेक अप का मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग, कोई चीज निकालना। कि अगर कोई चीज निकालना मीन्स क्या होता है, अगर अपना सूप पीना है, सूप को निकालना, वो सेंस में हमारे टेक अप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला वाला है बीप ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीप ऑफ और टेक अप। बीप ऑफ देखते हैं, गिव मोर सब्सटेंस और स्ट्रेंथ टू समथिंग। बीप ऑफ स्ट्रेंथ देना, मजबूती करना, बीप ऑफ। सपोज कोई एक जो राजनेता है गुजर आ रहा है, ठीक है, तो जब कोई अगर बड़ा राजनेता जब गुजर आ रहा है तो उसका सिक्योरिटी भी होना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए। तो जो यहाँ के जो लोकल जो या सरपंच थे, उन्होंने सिक्योरिटी बीप अप कर दिया, उन्होंने मजबूती कर दिया, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें मजबूती में इजाफा किया। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम अगर दे रहे हो, क्रैक नहीं हो रहा है, एग्जाम के लिए परेशान हो, मैंने निकल नहीं रहा है, आपसे पास नहीं कर रहे हो, तो आपने उसका अपनी एबिलिटी को आपने बीप ऑफ किया। तो बीप ऑफ मीन्स होता है गिव मोर सब्सटेंस और स्ट्रेंथ, मजबूती देना। अगला वाला है हॉश अप, इसका माने तो छिपाना, टू हाइड। आपको छिपाना सेंस में हम हॉश अप इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉश अप मीन्स होता है टू हाइड, कोई चीज को हम छिपाना को हम हॉश अप बोलते हैं। कोई भी चीज आप मतलब कोई से बात छिपा रहे हो, कोई चीज छिपा रहे हो, तो उससे हम हॉश अप बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला वाला जो फ्लाई एट, फ्लाई एट तो इसकी मीन्स होता है अटैक समवन वर्बली और फिजिकली, आक्रमण करना। सर इसका एग्जांपल एक मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। सपोज आपको कोई एक आदमी आपको कोई एक बात बोल दिया, ठीक है, जो आपको आपके लिए रुचिकर नहीं था, जो आपको मैंने अप्रोप्रिएट नहीं था आपके लिए, तो आपने उसके ऊपर अटैक किया, भर वाली जबान से बोल दिया। उसके बाद आप हो सकते फिजिकली भी आप कर सकते हो, तो इसे आक्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद और एक एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब में लिखता हूँ रन आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो जानते हो कि रन आउट का हम इस्तेमाल करते हैं
खास करके क्रिकेट में हम जानते हैं रन आउट हो गया बैट्समैन, बैट्समैन ने क्या हो गया, विराट कोहली रन आउट हो गया। यहाँ पे रन आउट के मीन्स वो नेगेटिव अल्फाज में जा रहा है, ठीक है। यहाँ रन आउट के मीन्स कोई चीज खत्म हो जाना, एग्जॉस्टेड, कोई चीज खत्म हो जाना, बिल्कुल नहीं रहना। जैसे बोल रहा हूँ कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो जब मोबाइल चला रहा हूँ तो मेरा जो मोबाइल की बैटरी वो रन आउट हो चुका है, इसके मीन्स खत्म हो चुका है। तो ये था आपके सामने जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, ठीक है। बस इतने ही फ्रेजल वर्ब आज के लिए मैं इस सेशन में रख रहा हूँ, फिर अगला क्लास में और मैं इससे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब आपके सामने लेकर आऊँगा। तो बस यहीं तक मैं रहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।